वीर्य केवल शरीर का द्रव्य नहीं है, यह पुरुष की आत्मा का तेज है। यह वह ऊर्जा है जो सोच को शक्ति देती है और आत्मविश्वास को जन्म देती है। जिसके शरीर में वीर्य सहेजा गया है, वह व्यक्ति केवल मजबूत नहीं बल्कि स्थिर भी होता है। उसकी आंखों में चमक होती है, उसकी वाणी में गूंज होती है और उसकी उपस्थिति में प्रभाव होता है। आजकल की तेज भागती जिंदगी में जहां हर चीज त्वरित चाहिए, वहीं सबसे बड़ी क्षति हो रही है भीतर की ऊर्जा की। लोग थक रहे हैं, उन्हें नींद नहीं आती, एकाग्रता नहीं टिकती, छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन आता है। इसका कारण सिर्फ शरीर की थकावट नहीं बल्कि ऊर्जा का धीरे धीरे क्षय होना है। जो व्यक्ति इस मौन बर्बादी को पहचान ले, वह जीवन को नई दिशा दे सकता है। वीर्य का क्षय केवल एक बिंदु नहीं बल्कि आत्मबल की हानि है, और आत्मबल की हानि सीधे जीवन की गुणवत्ता पर असर डालती है। जो युवा इस बात को समय रहते समझ लेता है, वह भीड़ में नहीं खोता बल्कि भीड़ में सबसे अलग दिखता है। क्योंकि उसकी ऊर्जा मौन होती है पर प्रभावशाली होती है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा को सहेजता है तो उसकी सोच गहरी होती है, नेत्र स्थिर रहते हैं और संकल्प अडिग हो जाते हैं। यही है वह रहस्य जो न किताबों में लिखा होता है न कोई बताता है, पर जो समझ जाता है वह जीवन का स्वामी बन जाता है। वीर्य की रक्षा केवल संयम नहीं, एक साधना है, एक जीवन अनुशासन है और एक राजमार्ग है, उस शिखर की ओर जहां केवल वे पहुंचते हैं जिन्होंने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना है। विवेकानंद ने कहा था, जब तक शरीर की सबसे गूढ़ ऊर्जा को सहेजा नहीं जाएगा, तब तक ब्रह्मचर्य का सार नहीं समझा जा सकता। आज का युवा मोबाइल पर उलझा है, रात में देर तक जाग रहा है, सुबह उठते ही थका हुआ महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सबसे पवित्र ऊर्जा को कहीं रास्ते में खो दिया है। न शरीर में दम है, न सोच में तेज। यह संयम कोई बंधन नहीं, यह स्वतंत्रता है। भटकाव से, कमजोरी से, भ्रम से। आज से एक व्रत लें कि मैं अपनी ऊर्जा को बर्बाद नहीं करूंगा, मैं उसे सहेजूंगा, मैं उसे साधूंगा और मैं उसे ही अपनी सबसे बड़ी शक्ति बनाऊंगा।